नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो हर दिन की तरह इस दिन भी करते हैं क्लास स्टार्ट एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं, ठोकरे खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, कि ठोकरे खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है ज़िंदगी का, कि मुश्किलें तो साज है ज़िंदगी का, आने दो, उठूँगा गिरूँगा फिर उठूँगा, और आखिर में जीतूँगा मैं ही, यह ठान के चलता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के क्लास में सीखेंगे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो आप देख रहे हैं ये चैप्टर जो है कि बहुत सारा स्टूडेंट के लिए बहुत जो है कि कठिन रहते हैं, हार्ड लगता है। लेकिन मेरे भाई आप बिलीव कीजिए, आप यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हम SI का चैप्टर को जो कि हल कर रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल आपने सही सुना। कोई भी सूत्र आपको याद नहीं करवाएंगे कि ये सूत्र याद कीजिए, फलना ढिकाना तब जाकर के बने, कुछ नहीं। विदाउट सूत्र से जो है कि आप पूरे चैप्टर का जो है कि खात्मा कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, ये सब आपको जो है कि मेरे भाई याद करना नहीं है, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिख दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। जब ब्याज पर ब्याज लगता है ना, जब ब्याज पर ब्याज लगता है तब उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को कम ये क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि इसको CI से डिनोट करेंगे कभी, क्योंकि बनाएंगे ना तो CI लिख देंगे, तब पहचान लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज लिखे। अच्छा, दर को रेट बोलते हैं, R से सूचित कर देंगे। कहीं कहीं पे हम बनाएंगे तो बोल देंगे R है, रेट है, तो समझ लीजिएगा रेट है, समय है, टाइम है। इसको T से भी दिखा देंगे, N से भी दिखा देंगे। तो ये सब आप जो है कि समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया एक लाइन में कि मूलधन को हम P से डिनोट कर देंगे, ठीक है। मूलधन से P से डिनोट कर देंगे, रेट को R से डिनोट कर देंगे, और समय को N से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, मूलधन को बोलते हैं प्राइस, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ये सब डिनोट करने वाला, दिखाने वाला, ये सब याद नहीं रखना। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे दिखाया कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि तभी निकलेगा जब चक्रवृद्धि मिश्रण यानी अमाउंट में मूलधन को माइनस कर दीजिएगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। लेकिन आपको ये सब कुछ याद नहीं करना है। जैसे ये हमने लिखा है, जब ब्याज वार्षिक दे हो तब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, तो यह फॉर्मूला लगाना, ये सब किंतु परंतु कुछ ही जो है कि आपको याद ही नहीं करना मेरे भाई। आप बिलीव कीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना ये वाला पॉइंट मेरे भाई, 2 नंबर का पॉइंट और 3 नंबर का पॉइंट बस आप याद रखिए, उसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त। हाँ जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। बस ये रखिए कि जब ब्याज छमाही दे हो, जब ब्याज छमाही दे हो, तब जो भी दर होगा, रेट जो भी होगा, रेट हमेशा % में रहता है, ठीक है। जो भी रेट होगा उसको आधा कर लेंगे, और जो भी समय होगा उसको 2 से गुना कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा याद रखें। और ये वाला तीसरा पॉइंट कि जब ब्याज तिमाही की बात बोले तब क्या करना है कि रेट जो है उसको 4 से डिवाइड कर, चौथाई का मतलब होता है कोई भी है तो उसको 4 से डिवाइड कर। जैसे 12 दिया गया रेट, 12%, उसको 4 से डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा, और बाकी समय जो भी उसको 4 से गुना कर दे। तो जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बनते जाएगा, वैसे वैसे सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। तो मेरे भाई ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा जूम हमने कर दिया, ये सब जो देख रहे हैं आप, फार्मूला देख रहे हैं, ये सब आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बिलीव कीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं, विदाउट फार्मूला से जो है कि सवालों को हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कहता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न को बढ़ते हैं। ये देखिए पहला नंबर का प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिमाग नहीं। जैसे SI चैप्टर ये साधारण ब्याज को हल किया वैसे इसको भी हल करेंगे, ठीक है। और सिर्फ साधारण ब्याज नहीं, जितना भी पढ़ा है हमने आपको जैसे बताया वैसे सबको हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचयित होगा। यानी कि आपसे पूछ दिया कि 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज बता दो कितना होगा। क्लियर? तो बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत ईजी प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x + y + x × y/100, ये आपका है CI का फार्मूला। जब भी CI निकालना है 2 वर्ष का, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, फटाक से 2 वर्ष का निकल जाए। 3 वर्ष का निकालना है तो वो भी निकलेगा, 4 वर्ष का निकालना CI वो भी निकलेगा। तो 3 वर्ष और 4 वर्ष कैसे निकले वो भी हम बताएंगे, बारीकी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बस बने रहे। अब देखिए ध्यान से, हम यदि बोलें, समझिएगा समझिएगा,
क्योंकि इसको समझ लीजिएगा तो आपका जो है कि कल्याण हो जाएगा। देखिए सब सवाल बना लीजिए। ये जो 15% या जो दिख रहा है, ये 15% जो ये रेट दिख रहा है, तो आपका x भी 15 है, y भी 15 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 15 × 15 है ना, 15 × 15/100, ठीक है। अब जब 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30 प्लस 15 × 15 की जगह तो हो जाएगा 225 और 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो ये हो जाएगा ये 2.25, ठीक है। तो बोले 30 और ये 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 32.25 इस प्रकार से। लेकिन मेरे भाई आपको इतना नहीं करना, इतना नहीं करना, ठीक है, इतना झमेला नहीं लेना है। देखिए इससे भी बहुत आसान से निकालते, बस जो बोल रहा हूँ उसको आप याद रखिए कीजिए, ठीक है। वो फार्मूला एक थी था कि आपको बता दिए कैसे निकालना है, लेकिन आपको फार्मूला लिखते नहीं रहना, डायरेक्ट अटैक करना। देखिए ये जो रेट है ना, ठीक है, 15% जो रेट है इसको एक बार जोड़ देना है, एक बार गुना कर देना इसी में आपस में। तो 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, समझिएगा मेरी बात को। अब 15 × 15 की जगह तो हो जाएगा 225, क्लियर है। बिंदास होकर के 2 डिजिट पीछे से 2 अंक गिन करके दशमलव दे दीजिएगा, है ना। और उसके बाद जोड़ लीजिएगा 30 और 2.25 को जोड़ना है तो हो जाएगा कितना मेरे भाई बोलिए 32.25 हो गया 2 वर्ष का CI। ये 2 वर्ष का CI हो गया। किसी को कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ना। फिर से देखिए एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इसी पे सब खेला है। 2 वर्ष का CI निकालना है तो इसको जोड़ देना है, ज्वाइंट करना है, एक बार ज्वाइंट करना है, एक बार गुना करना है। और गुना जब करेंगे तो 2 डिजिट के बाद दशमलव दे देंगे, पीछे से गिनती करने के बाद। तो 15 हो जाएगा 30 और 15 × 15 की जगह 225 यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे 225, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 30 × 2 32 और 0.25 वही वाला फॉर्मूला यूज किया मेरे भाई, अभी हमने बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फटाक से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं, यहाँ मूलधन दिया गया 45,000, मूलधन दिया गया 45,000। मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन हमेशा हमने बोला SI जब पढ़ा रहे थे साधारण ब्याज तो 100 लेकर के चल रहे थे, तो यहाँ भी 100 लेकर के चलेंगे। तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए। हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ये निकला है 2 वर्ष का, ये इतना है ना। तो यहाँ पे कितना निकला है 32.25 आ गया आंसर। देखिए कुछ किए नहीं मेरे भाई, बस अब इसको आप कट डाउन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ना। 2 0 से 2 0 खल्लास से इसको दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 2 0 आ जाएगा, जो कि 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाए। अब 45 × 5 कीजिए, तो 45 × 5 कीजिएगा 225 होगा, 225 करीब 5 है तो चल बस 22। अब 45 × 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 90, 90 22, 90 और 22 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई 122 हो जाएगा। 122 करीब हो जाएगा, 2 हाथ में चले 11, ठीक है। ध्यान में 45 × 90 और 11 जोड़िएगा तो 101 हो जाएगा। 101 करीब 1 हाथ में चल 10, ठीक है। 45 थी 135, 135 और 10 जोड़िएगा तो 145 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ दशमलव दिए, 10 बच गया नीचे में, तो उसको ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो यही आंसर आ गया 5, ठीक है। इस दशमलव के बाद आप 0 दे भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है? किसी को यहाँ तक डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से घबराइएगा नहीं, एक प्रश्न अच्छे प्रकार से समझिए, ऑटोमेटिक सब प्रश्न समझ जाएगा। आइए अब इसी प्रश्न को एक तरीके से और देखते हैं, ठीक है, बनाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब क्यों बता रहे हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, समझिए इसको। ये दिया गया 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचयित होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो रेट दिया गया 15%, इसको क्या करना, फ्रैक्शन में तोड़ लेना। फ्रैक्शन को मतलब यानी कि भिन्न में तोड़ लेना। तो 15% तो परसेंट डिलीट हो जाएगा तो हो जाएगा 100। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको जब डिलीट कीजिएगा 5 या 15, 5 से कटाएगा 20, ये आपका आ गया 3/20। तो ये मेरे भाई यहाँ पे लिख देना पद, ये लिख देना प्राइस, यहाँ पे लिख देना अमाउंट। पी से प्राइस, ए से अमाउंट, ठीक है। ध्यान, अमाउंट मतलब मिश्रधन, प्राइस मतलब मूलधन। तो ये जो नीचे में हर में जो ये 20, ये 20 आपका हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई, मूलधन हो जाएगा। 20 क्या चीज़ हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा मूलधन। और अमाउंट की बात कीजिए तो 20 और 3 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 23। ध्यान से देखना, उसके बाद चर्चा करेंगे क्यों हम इसको बता रहे हैं इस प्रकार से। आप ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 2 वर्ष है, तो आपको क्या करना है, ऐसा कर लीजिए, इसको एक बार और लिख लीजिए 20 और इसको एक बार और लिख लीजिए, ठीक है। आपस में आप क्या कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 20 है 2 है तो इससे पावर 2 दे दीजिए,
है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं या 2 बार लिख करके मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो बोले 20 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 400, है ना। उसी प्रकार से 23 का कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई 529 हो जाएगा, 529 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए हमको कितना हो रहा है। तो बोलेगा कि सर अंतर ये 400 या 529 है तो 129 का अंतर हो रहा है। बिल्कुल सही सुना। ये मेरे भाई 2 वर्ष का जो है कि 2 वर्ष का सियाई आ गया, 2 वर्ष का ये सियाई आ गया 129। ठीक है। अब मेरे भाई आपको दिया गया 45,000, ये मूलधन दिया गया 45,000, समझने का प्रयास कीजिएगा। मूलधन दिया गया 45,000, ठीक है। और मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे, लेकिन यहाँ पे मूलधन आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइज है, ये मूलधन है, तो मूलधन यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से किए, निकालना सियाई, तो सियाई आपका आया 129। तो इसको जो है कि अब हल करेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे और बाकी बाद ये बच्चा आपका 4, तो इसको भी 2 से कटा देंगे, 2 दूना 4, ये 450 है, तो लेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225 गुना 129 कीजिएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका फिर से जो है कि पुनः जो है कि आपका आंसर वही आ जाएगा, यानी कि 14,512.5, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि मेरे भाई इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा उलझन में पड़ गए, 225 गुना 129 करना पड़ा, फिर 2 से भाग देना पड़ा। तो ये सेकेंड टाइप इस 2 वर्ष में जो है कि थोड़ा सा हार्ड आ गया है ना। तो हमने पहला प्रोसेस अपनाया, तो पहला 2 वर्ष का दिया था, फटाक से निकल गया, कैलकुलेशन भी कर लिया पहला स्टेप में, है ना। दूसरा स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो कभी कभी ऐसा आएगा ना मेरे भाई कि पहला स्टेप जो हमने बताया यही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और दूसरा जो हमने बताया तो ये तरीका जो कि ईजी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरे भाई तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूरत के हिसाब से ये दोनों चीज़ को हम जो कि यूज करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। और जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन बनाएंगे एक ही तरीके। सबसे ज़्यादा जो कि फॉलो करेंगे फर्स्ट तरीका को, फर्स्ट तरीका बेस्ट है मेरे भाई। ये जो कि टोटल प्रश्न आप जो है कि फर्स्ट तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही प्रश्न ऐसे है जो कि आपका कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, उलझन में डाल देगा। तो जो उलझन में डालेगा तो उसमें हम ये सेकंड तरीका अप्लाई कर देंगे, आपका कोई उलझन नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इसी दोनों को फॉलो करते हुए पूरा चैप्टर को जो कि खात्मा कर देंगे। किसी को डाउट तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमने अभी बताया ये अभी समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अभी घबराना नहीं मेरे भाई, बस आप शुरू से अंत तक देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा क्या इस चैनल पे जो है कि हमको सीखने के लिए मिलेगा, बकवास मिल गया, कुछ माइंड में नहीं घुसा, बाद में निर्णय लीजिए। बस मेरे भाई थोड़ा सा बिलीव कीजिए और हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते देखते क्या कहता है। समझिएगा, ये कहता है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो ये बोल दिया गया। अब मेरे भाई ये 3 वर्ष का दिया गया, 2 वर्ष का सियाई रहता तो वो फर्स्ट तरीका अपना लेते तो बिल्कुल आसानी से बन जाता, उसमें कोई दिक्कत करना नहीं पड़ता। 3 बार कर दिया तो बोलेगा क्या सर 3 बार क्या है, तो 3 बार नहीं बनेगा क्या? हाँ मेरे भाई फर्स्ट तरीका से भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम इसको भी ये 2 नंबर का भी प्रश्न जो कि 2 स्टेप से बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, उसके बाद जो कि एक ही तरीके से बनाते हुए सबको हल कर देंगे, ठीक है। बस आपको समझाना है हमको, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट तरीका समझा, फर्स्ट तरीका बना रहे हैं। तो फर्स्ट तरीका का तो फॉर्मूला इस प्रकार से हमने बताया था। देखिए आप यदि कमज़ोर हैं तो ये लिखना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में रखना है, x + y फिर x × y/100, ठीक है। ये आपको जो है थोड़ा सा माइंड में ही रख लेना मेरे भाई। चलिए, लेकिन हम ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अटैक करेंगे, क्योंकि देखिए समय का बचत करना, हमें क्या करना है, समय का बचत करना है। तो बोलिए पहला है 4, दूसरा है 9, 2 वर्ष का सियाई निकालें, 2 तो 2, ईयर तो वाई से डिनोट करता है, सियाई तो सियाई, ठीक है। 2 वर्ष का सियाई, तो इसको जोड़िए, एक बार हमने बोला था जोड़ दीजिए 5 और 9, एक बार इसी को आपस में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 प्लस गुना कीजिए 4 पंचे 20 हो जाएगा। हमने बोला पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव 1 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 0.20 हो जाएगा, और 9 रुपया में 0.20 जोड़िएगा तो 9.20 होगा। तो आपको इतना भी नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा है, समझिए। 4 और 5 एक बार जोड़ दीजिए 9 हो गया, ठीक है। 4 और 5 एक बार जोड़ दिए 9 हो गया, ठीक है। अब हमने बोला मेरे भाई अब आपको करना क्या है, गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 2 दशमलव हो गया, 20 को इधर यहाँ पे दशमलव 9.2,
20 आ गया। ये 0 नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं दशमलव के बाद, ठीक है। चलिए 2 वर्ष का CI अब हमें निकालना है, लेकिन 3 वर्ष का निकालना है। कितना? 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का CI निकालना है, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 ईयर्स का निकालना है, तो ये हम 2 ईयर्स के निकाल लें, 1 ईयर्स बचा हुआ 6%, तो इन दोनों पे काम करेंगे। अब इन दोनों पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बोले एक बार जोड़ दीजिए, 9 और 6 जोड़िए तो हो जाएगा 15, और दशमलव ये आपका 2 है, ठीक है। दशमलव आपका 2 हो जाएगा 2, क्लियर। अब एक बार जोड़ लिए। एक बार हमने बोला था क्या मेरे भाई, इसको गुना कीजिएगा, तो 9 गुना 6 गुना 2 कीजिएगा, 6 2 12 करीब 2 हो जाएगा। हाँ तो मैं बचा कितना मेरे भाई 1 है, 6 9 54 1 55 आ जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, ये इस प्रकार से आ गया 55 और 2, ये इस प्रकार से आ गया। हम बोले 2 अंक के बाद दशमलव देना, तो 1 2 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे दशमलव, लेकिन 1 दशमलव इसका भी, यानी कि यहाँ पे दशमलव लग जाए इस जगह पे, ठीक है। अब 15 में 15 दशमलव, ये दशमलव के बाद ये 3 डिजिट है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आप यदि नहीं पकड़ रहे हैं तो यहाँ दशमलव बाद 3 डिजिट हो गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2 5 तो 5 5 में 2 जुड़ेगा 7, फिर ये 15 आ जाएगा। इस प्रकार से 15.752 आ जाएगा। 3 वर्ष का जो है कि CI आ जाएगा 15.725, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो होगा 15.752 इस प्रकार से आ गया था, है ना। 15.752 आ गया था, ठीक है। अब इसको जो है कि तुलना कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोले ये आपका जो है कि 10,000 क्या है, 10,000 आपका मूलधन है। तो मूलधन हमने SI में बताए थे कि मूलधन जब भी यूज करते हैं तो 100 मान के चलते हैं, तो मूलधन हमेशा आपस में 100 रहता है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से CI निकालना है, 15.752, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए दशमलव डिलीट कर दीजिएगा तो नीचे में आ जाएगा 3 0, ठीक है। अब इसको कटान छटान कीजिए। बोले 2 0 से 2 0 खल्लास, 2 0 से 2 0 खल्लास, बच गया कितना? बच गया 15.752, ठीक है। ये एक 0 नीचे में बचा है, ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव, तो हो गया 1575.2, 1575.2। 0 दे सकते हैं, दशमलव के बाद हटा भी सकते हैं, तो ये आंसर है। तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट वाला अप्लाई किए तो फटाक से निकल गया। सेकंड वाला अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ये थोड़ा सा जो उलझन में आपको डाल देगा, लेकिन सेकंड भी हम बताते हैं उलझन में डाल रहा है, लेकिन आपको ये तरीका ही अपनाना अभी, ठीक है। फिलहाल बाकी बात देखिए बिना उलझन में डाले भी बनेगा, ये सेकंड तरीका से देखिए कहते हैं। तो ये कहता है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, 5% और 6% हो। तो देखिए घबराना बिल्कुल नहीं, समझने का प्रयास करना है, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 4%, 5% और 6% को फ्रैक्शन में तोड़ देना, बाकी बात इसको प्राइस बना देना, इसको अमाउंट बना देना और लिख देना। 4% को यदि फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो परसेंट डिलीट होगा, 100 होगा, 4 से कटा चलेगा 4, ये तो हो जाएगा 25, यानी पहला है 25, तो ये 25 में एक वृद्धि हो जाएगा तो हो जाएगा 26, ठीक है। उसी प्रकार से 5% को तोड़िएगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा, 100 आ जाएगा, 5 जगह 5 है, 5 जगह 5 20 5 100, तो हो जाएगा ये प्राइस होगा 20, तो ये हो जाएगा 20 1 21। उसी प्रकार से आपको 6% का तोड़िएगा तो परसेंट डिलीट होगा, 100 आएगा नीचे में, 6 से कटाए 2 से कटाए 3, 2 से कटाएगा 50, यानी कि प्राइस है 50, तो ये 50 और 3 को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 50 3 53। इस प्रकार से 3 वर्ष में जो कि आपको खंडित कर देना, ठीक है। अलग अलग है इसलिए अलग अलग ही लिखें। अब आपको करना क्या मेरे भाई, सबको आपस में यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, 25 गुना 20 गुना 25 कीजिएगा, ठीक है। 25 गुना 20 गुना 25 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25,000, समझिए थोड़ा सा 25,000। यहाँ पे आपको ऐड करना है 26 गुना 21 गुना 53 कर देना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 28,938, 28,938, ठीक है, 28,938। अब हम बोले तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको फॉलो करना है, इन दोनों के बीच का क्या करना है, अंतर आपको फॉलो करना है। तो अंतर आ जाएगा 3,938, कितना आ जाएगा 3,938, 3,938 आ जाएगा आपका अंतर। क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही। अब हमने बोला यहाँ पे देखिए मूलधन दिया गया 10,000, तो बोलिएगा मूलधन है 10,000, ठीक है। और यहाँ मूलधन देखिएगा, प्राइस देखिएगा 2500, ये 25,000, तो 25,000 लिख देना है। और मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना CI, तो आपको मल्टीपल कर इस प्रकार 39338, इस प्रकार से 3,938, इस प्रकार से आपको मल्टीपल कर देना है।
आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपका आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ध्यान से देखिए, इसको यदि कटाने का प्रयास कीजिएगा तो बोले 3 0 से 3 0 तो खल्लास हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाद अब ये बचा 10, ये बचा 25, फिर इतना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये वाला प्रश्न स्थिति में नहीं बनाना है, आपको बस पहला तरीका जो बताएं वैसे ही फॉलो कर देना है। कब, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। बस अब मेरा काम था कि इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। जो प्रश्न आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे वो पहला स्टेप से, तो वो उसमें आपको ये वाला तरीका अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समझिए। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई, तो कहता है कि 16, देखिए कहता है ना कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। देखिए मेरे भाई, ये छमाही आपको हमने बोला था, थोड़ा सा जो है कि माइंड में ऐड रखना, छमाही और तिमाही का थोड़ा सा याद रखना। जब भी छमाही हमने बोला था पूछेगा तो रेट जो है ना मेरे भाई आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है और समय दुगुना हो जाता है। तो रेट आधा कीजिएगा तो रेट हो जाएगा 10 का आधा हो जाएगा 5%, और समय कीजिएगा, टाइम कीजिएगा तो 2 का 2 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4। तो अब ये 4 वर्ष का निकालिएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला निकालिएगा प्रोसेस, ये वाला फार्मूला लगा करके, ये वाला ये जैसे हमने बोला था, एक बार जोड़िएगा, एक बार मल्टीपल कीजिएगा, फिर ये 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो 4 वर्ष का निकालिएगा। जैसे कभी अभी फिलहाल के लिए हम 5 वर्ष का ये निकालते हैं, ये एक बार निकालते हैं। तो मेरे भाई ये ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, 1 वर्ष का दिन निकालते हैं। देखिए 5 तो वो एक बार जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, फिर 5 गुना 5 कीजिएगा 25, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 10.25 आ जाएगा। 2 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का निकालना है तो 10.25 प्लस ये वाला 5 करना है, प्लस फिर करना है 10.25 गुना मल्टीपल ये वाला 5 फिर बटे 100 कर देना है। फिर जो आपको निकल के आएगा उसमें फिर से 5 जोड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको ये वाला अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, 4 वर्ष हो गया, तो यहाँ पे वो वाला अप्लाई करना है। तो हमने बोला रेट है कितना 5 है और टाइम कितना है 4 है। ठीक है, ये हमने बोला कब ये होगा मेरे भाई, जब छमाही पूछे तो रेट हो जाता है आधा, टाइम हो जाता है दुगुना। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं वो वाला प्रोसेस जो सेकेंड स्टेप हमको जो कि मदद देगा इसको सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करने में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप कहता है कि ये रेट जो है कि उसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा, तो 5% का मतलब हमने अभी तुरंत आपको बताया 1/20 होता है ना। तो ये प्राइस हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तो प्राइस हो जाएगा आपका 20, अमाउंट हो जाएगा 21। 4 वर्ष है तो इस पर पावर 4 दे दीजिए, इस पर भी पावर 4 दीजिए। अब तो आप 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 तो आप तो हल कर ही सकते हैं। अब ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 1,60,000, 1,60,000 और इसको कीजिएगा तब का आ जाएगा 1,94,400, 1,94,481। इस प्रकार से ये तो कर लीजिएगा, फास्ट से आप कर लीजिए। 21 गुना 21 तो 441, 441 गुना 441 तो इतना आ जाएगा। अब हमने बोला है इन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए, तो अंतर कीजिएगा तो आ जाएगा 344,34481 आ जाएगा। ठीक है, अब आप तुरंत बना लीजिए फटाक से। देखिए कैसे करना। ये दिया गया आपका मूलधन दिया गया आपका कितना मेरे भाई 1,60,000, मूलधन 1,60,000। यहाँ मूलधन भी देखिए हम लोग के अनुसार से भी 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। अब निकालना है हमको क्या चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 34481, तो ये दोनों तो आपका खल्लासी हो जाएगा। ये दोनों आपस में खल्लास, बचेगा यही बचेगा ना 34,481। तो देखिए ऑप्शन होगा 34,481, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप जो कि क्या कर दिया, बचा दिया है ना। तो ये सेकेंड तरीका जो कि कभी कभी इजी हो जाता है, कभी कभी फास्ट तरीका हार्ड हो जाता है, लेकिन चलना यही दोनों तरीके से। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या करता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए ये दिया गया कहता है कि 4 नंबर में कि 16,000, देखिए मेरे भाई तो देखिए लिखा जाइए 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। तो ब्याज ये त्रैमासिक दिया गया। जब ब्याज त्रैमासिक दिया जाता है तो जो रेट रहता है उसको क्या करते हैं 1/4 कर देते हैं। 1/4 का मतलब होता है
1/4 से मल्टीपल कर देते, तो 20 को मल्टीपल कीजिए 1/4 तो 5 बार में चल जाएगा, तो 8 निकल जाएगा 5, ठीक है। और ये जो 9 माह है, ये क्या मेरे भाई 9 माह, और ये ब्याज देखिए 9 माह है, तो मेरे भाई ये रेट को 4 से क्या कर दिए, 1/4 कर दिए, और माह को जो दिया है उसको 4 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 9 गुना 4 समय को, टाइम को क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका त्रिमासिक पूछे, त्रिमाही पूछे, तब क्या करते हैं, रेट को 1/4 कर देते हैं और समय को 4 से मल्टीपल गुना कर देते हैं, तो 9 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 36 माह हो जाएगा। 36 माह में 3 ईयर होता है, कितना आता है, 3 साल होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फटाक से लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा, रेट हो जाएगा 1/4 का मतलब 5 हो जाएगा, 5%, ठीक है। और टाइम की बात करें तो 4 से मल्टीपल हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 यानी 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 ईयर वाला आ गया, हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप 3 ईयर वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है। तो आप में फर्स्ट स्टेप को फॉलो नहीं करना है, सेकेंड स्टेप फॉलो करना है। तो सेकेंड स्टेप में जो कहा है वो कीजिए, 5% का मतलब तो आपको पता आना चाहिए 1/20 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम बोले प्राइस है, ये आपका अमाउंट है, प्राइस आपका कितना हो गया, 20 हो गया। अमाउंट की बात करें तो 20 और 1 जुट जाएगा, 21 हो जाए, 3 वर्ष है तो इस पर भी पावर 3 दे दीजिए और इस पर भी पावर 3 दे दीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो 8 पे आ जाएगा 30, 8 पे आ जाएगा कितना जीरो मेरे भाई, 8 पे आ जाएगा 30, ये ना पावर 3 दीजिएगा तो, और इसको कीजिएगा तो 21 का क्यूब कीजिएगा तो 9261 आ जाएगा, 9261 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो 8000 यानी 1261 बचेगा, 1261 बचेगा ना, हो गया काम तमाम। देखिए फटाक से बन रहा है मेरे भाई, कोई दिमाग नहीं लगा। ये मूलधन आपको कितना दिया गया बताइए फटाक से, 16,000 दिया गया था, हमने लिखा मूलधन 16,000, मूलधन का तुलना मूलधन से, तो ये प्राइस है तो यहाँ से मूलधन को यूज करेंगे, ठीक है। तो मूलधन आपका दिएगा 8,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिए। निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ये ना निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो आपका हो जाएगा 1261 से मल्टीपल। देखिए कितना फास्ट बन रहा है, 30 से 30 खलास कर दिया, 8 से 2 बार में खलास कर दिए। अब 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 गुना 6 की जगह 12 करीब 2 हो गया। हाथ में बचल कितना मेरे भाई 1, 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2522 आपका आंसर आ गया, 2522 ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से जो कि फटाक से हमने क्या क्या आंसर ला दी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई जब 3 वर्ष का आ जाए तो लगे आपको कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको ये वाला अपना अप्लाई कर देना है। ये जो हमने बताया सेकेंड स्टेप आपका आंसर आ जाए, कोई जो कि इसमें घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 वर्ष का करेगा तो वो वाला ईजी हो जाता है, वही वाला अपना लेना, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। 5 नंबर क्या कहता है, कहता है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि जो है कि कितने वर्ष, यानी टाइम बोला है कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। यानी ये आपका मूलधन दिया गया, ये आपका टाइम पूछा गया कितना वर्ष में जो कि अमाउंट इतना हो जाएगा, टाइम पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली बात ये अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक का पहले फंडा समझिए। 1 वर्ष में होता है 12 महीना, इसको आधा कर देंगे तो 12 महीना का आधा यानी 1/2 ये हो जाएगा 6, तो ये 6 माह ही, ये 6 माह हुआ। जब 6 माह होता है 6 माही वाला जो कि फॉलो करते रूल नियम, ठीक है। तो 6 माही वाला रूल नियम क्या करता है कि वर्ष को क्या कर दो, जो ये रेट है उसको आधा कर दो, तो आधा रेट कीजिएगा मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। तो 6 होगा, 6% होगा, 6% को हमने बोला कि आपका होता है 3/50, जब परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 आएगा, 3/50 है। नीचे आपको क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है, प्राइज को दिखाता है। तो प्राइज नीचे यानी प्राइज हो जाएगा 50, और ये अमाउंट की बात करें 50 और 3 ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाता है, तो अमाउंट हो जाएगा 53। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, कहता है कि रेट जो कि मूलधन है 2500, तो बोलिए इस पर कितना पावर दे देंगे, 2500 हो जाएगा। तो बोलिए मेरे भाई 2 पावर कर देते, तो बोलिए 2500 का करना, इसको भी 2 कर देंगे तो यही आ जाएगा आपका, यानी 53 का वर्ग होता है 2809, और आपका 50 का वर्ग होता है 2500, ये आ गया। तो ये जो कहा वही हो गया। तो मेरे भाई टाइम पूछा, तो ये पावर आपको टाइम ही इंगित करता है, तो टाइम इंगित करता है तो 2 वर्ष आंसर होना चाहिए, तो 2 आंसर मार दीजिएगा। लेकिन बिल्कुल ये गलत है मेरे भाई, 2 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक का दिया गया, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, अर्धवार्षिक क्या गया है तो इसको भी आधा कर दीजिए।
तो 2 आधा कर दीजिए, आधा मतलब 1/2 से मल्टीपल करना, तो 2 2 खल्लास हो जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा राइट। बिल्कुल इसमें कोई चिंता नहीं करना है ना। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में, कितने समय, फिर से समय की बात कर रहा है, कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, यानी ये अमाउंट है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है। ब्याज अर्धवार्षिक बोला तो भाई फिर से अर्धवार्षिक बोला तो 12% का आधा कीजिए, रेट आधा कीजिए, 6 वाला रूल हम फॉलो करना है ना। तो रेट को आधा कीजिएगा तो आपका कितना जाए 6% हो जाएगा। 6% को हम परसेंट डिलीट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/50 जब कटा छटाएंगे तो ये ना आ जाएगा मेरे भाई। अब देखिए हमने बोला था नीचे वाला जो कि प्राइस को अंकित करता है, तो प्राइस होगा अमाउंट टोटल इन दोनों को ऐड करके, तो प्राइस हो जाएगा 50, अमाउंट की बात करें तो हो जाएगा 53। यहाँ पे बोलिए मेरे भाई इस पर कितना पावर कर दें कि ये आपका आ जाए 1,25,000। तो बोलिए ये 125 किसका घन है, घन है मेरे भाई 5 का घन है। देखिए 5 का घन 125 हो जाता है, घन का मतलब 3 जीरो फिर से बढ़ेगा तो ये वाला आ जाए, यानी ये घन है। ये क्या है घन, तो 50 का घन, ये 53 का घन। तो मेरे भाई हमने बोला आंसर तो आ जाता है, यही वार्षिक रहता है, लेकिन अर्धवार्षिक का तो इसको भी आधा कर दीजिए। ठीक है, आधा कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 होगा तो इसको पूर्णांक में लाइएगा तो 1 पूरा 1/2 हो जाएगा। 1.2 यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, तो ये आप 3 गुना 1 तो 3/2 होगा ना, इसको जब फिर भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 1 पूरा आधा तो आधा है। ठीक है, तो 1 पूरा आधा 1/2, 1.1/2 आंसर राइट। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से आप फटाक से जो को बना रहे हैं बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे अटैक करते हैं। देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है 1,000 धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो मेरे भाई इसको देखिए किस प्रकार से बनाना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। इसको जो कि फर्स्ट स्टेप से बनाएंगे, सेकेंड स्टेप वाला फॉलो नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सिर्फ देता तो सेकेंड स्टेप को फॉलो कर लेते तो कोई गड़बड़ वाला बात नहीं। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो ज्वाइंट हो गया, इसलिए सेकेंड स्टेप को डिवॉइस कर दीजिए। इससे भी हम सरल तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर से मैं सरल तरीका इसमें भी ट्रिक दूंगा। ठीक है कि ठीक है, तो पहले देखिए, पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते जैसे हमने बनाया। ठीक है, तो अब बोलिए ये 2 वर्ष का, तो एक बार 2 वर्ष का CI तो हमने तो फटाक से निकाल लिया था ना। CI 2 वर्ष का CI, ईयर लिख देता है थोड़ा सा आपको समझने के लिए। 2 ईयर का CI, 2 वर्ष का CI, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक बात जोड़िएगा 5 जोड़िएगा 10 हो जाएगा। 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 गुना 5 कर दीजिएगा 25 हो जाएगा, तो यानी 10.25। हमने बोला तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना। ठीक है, तो ये हो गया 2 वर्ष का CI। अब बोला साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 ईयर का SI, तो SI तो सिंपल सा है, 1 वर्ष के लिए 5%, तो 2 वर्ष के लिए 10 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर बोला तो घटा दीजिए 0.25 हो जाएगा। अब हो गया मेरा काम खत्म। बोले मूलधन दे दिया गया कितना, मूलधन दिया गया 1,000। मूलधन का तुलना मूलधन से, तो मूलधन हमेशा 100 से आगे बढ़ते मान के। ठीक है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिए। निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो बोलिए अंतर कितना है 0.25 का। क्लियर है, अब इसको हल कीजिए, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। इसको दशमलव को डिलीट कीजिएगा 100 आ जाएगा। तो बोलिए 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, 5 से कटा 25, 5 से कटा 2 यानी 5/2, 2 से डिवाइड कीजिएगा 2.5 अढ़ाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा अढ़ाई। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा आप सोचते हैं बचना चाहते हैं, तो ये वाला में 2 वर्ष का CI निकालें तो इससे भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कि ये मेरे भाई इससे भी फर्स्ट तरीके से बन जाएगा, फास्ट तरीके से बना सकते हैं। कब मेरे भाई, जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो और फास्ट कर सकते हैं, बिना दिमाग लगाए 2 वर्ष का CI निकाले कर सकते हैं। तो ये जो रेट है, परसेंट रेट जो है, आपको क्या करना है, रेट 2 वर्ष का है तो ये परसेंटेज उड़ाइएगा तो मेरे भाई 100 आएगा। ठीक है, तो 100 पकड़ करके चलना है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। तो हम बोले आपको क्या करना है, एक डिफरेंस निकालना है। थोड़ा सा देखिए समझिए क्या निकालना है, अंतर निकालना। अंतर है तो D, अंतर यानी डिफरेंस को D से सूचित कर दिया, और परसेंट डिलीट होगा तो 100
और नीचे में वाला 5 डिलीट कर दीजिए, यानी कि इसको पलटा दीजिए। 5% डिलीट हो जाए 100 है, नहीं तो इसको पलटा करके जो क्या कर देना है आपको 2 बार लेकर के मल्टीपल कर देना है। फिर से 100/5 कर दिया बराबर, ये जैसे डिफरेंस इंटू 100/5 100/5 किए तो मूलधन निकल गया, जो कि मूलधन हमको दिया गया है 1000। हो गया, काम बन गया, अब कोई दिमाग नहीं लगाना, इसको कट डाउन कीजिए। बोले 2 0 से 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, ठीक है। 5 से 2 बार में कर सकते हैं, तो 2/5 आया तो डी बराबर गुना 100 पट्टी जाएगा, 5/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाए 2.5। तो इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। तो ये सब आपसे जो पूछेगा तो फटाफट जो है कि जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल सरल तरीका है मेरे भाई। देखिए ध्यान से समझिए 1 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा मैं इसका ट्रिक दूंगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप हल कर दीजिएगा, ठीक है। कहता चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेरे भाई कहता है कि 1 वर्ष में धनराशि कुछ है तो 2 वर्ष में कुछ और हो जाएगी, है, यानी कि 1 का 2 गुना हुआ है। फिर से यदि आपसे पूछ दे कि 2 वर्ष में कुछ धनराशि है तो 2 वर्ष में कुछ धनराशि है, ये 4 वर्ष में कुछ और हो जाएगी। 3 वर्ष में है, यानी 2 से गुना, 3 वर्ष में कुछ धनराशि हो जाती है, 6 वर्ष में कुछ और हो जाएगी, है ना। तो यानी 2 से गुना हो जाएगा। आपसे यदि पूछ देगा 2 से इसको गुना कीजिए तो पूछ देगा 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, या फिर इसको भी 2 से गुना कीजिए 8 वर्ष, बोल देगा 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए 12, या आपसे पूछ देगा कि 3 वर्ष में कोई धनराशि कुछ और हो रहा है, 6 वर्ष में इतना हो जाती है, तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगी, ऐसे पूछ देगा। तो सबसे पहला बात ये बात ध्यान में रखना है कि मेरे भाई ये जो आपका 1 वर्ष में है ये आपका प्राइस होगा, और हो जाती है यानी अमाउंट की बात कर जाता है कि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। जैसे कि ध्यान, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये, 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये, ये आपका क्या मूलधन हो गया। अगर 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाएगी का मतलब आपका अमाउंट है। तो मूलधन छोटा रहता है, अमाउंट बड़ा रहता है। और आपसे पूछा गया क्या, कौन सी धनराशि, यानी कि आपसे पूछा गया यही वाला छोटा वाला ही चीज़ पूछा गया। तो देखिए आपका फंडा क्या, अब समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से। जब छोटा वाला पूछा जाए, ध्यान रखें, जब छोटा वाला पूछा जाए कौन सी, क्योंकि प्राइस और अमाउंट बड़ा होगा। प्राइस देखिए 650 है, और अमाउंट की बात बोले तो 600 करता है 76 हो रहा है, 676 हो रहा है। तो आपसे पूछ देगा धनराशि, तो यानी कि ये वाला यहाँ पे प्राइस है, ये प्राइस कितना है पता नहीं, ये जो है कि 1 वर्ष में इतना हो गया, फिर यहाँ से 2 वर्ष के अंत में बोलता है इतना हो जाएगा। तो आपसे पूछ देगा पीछे वाला चीज़, देखिए ध्यान से देखिए, हमने अभी बताया आपसे पूछ देगा कि 1 वर्ष में इतना तो 2 वर्ष में इतना हो जाएगी। आपसे हो सकता है बोल दिए 1 2 से गुना हुआ, 2 से गुना इसको की जगह 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछ देगा कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, या पहले वाला बता दो। तो हमको पहले वाला जब पूछे, छोटा पूछे, तो आपको करना क्या है, छोटा को डबल कर देना है। छोटा आपका 650 है, अमाउंट ये आपका जो दिखे, छोटा आपका मूलधन है तो मूलधन 650 है। 650 को 2 बार लिख करके मल्टीपल कर देना है, और जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जब छोटका मूलधन पूछे, जो पूछे उसको 2 बार गुना कर देना है, और जो है आपका अमाउंट उससे डिवाइड कर देना है। यदि आपसे पूछ देता कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, तो आपको क्या करना था, बड़का को 2 वर्ष, आगे वाला प्रोसेस पूछता है, जैसे प्राइस दिया गया अमाउंट वाला पूछ देता, बाद वाला ये तो कौन सी धनराशि मूलधन पूछे, बाद वाला पूछ देता, तो बड़का को, जैसे बड़का 676 है ना, बड़का को 2 बार वही रिपीट करके लिख करके मल्टीपल कर देना, छोटका से क्या कर देना 650 उसे भाग दे देना, तो ये बड़ा वाला निकल जाता प्रोसेस, ठीक है। छोटा वाला पूछा तो डायरेक्ट आपको कोई दिमाग लगाना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बस छोटा पूछा तो इसको 2 बार मल्टीपल कर दिया, बाकी बात जो बड़ा है उससे डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कटान छटान कीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए 13 से कटाए 13 5 65, ठीक है, 1 0 तो यहाँ 1 0। 13 से कटाए 13 से कटाए 13 5 65 बचे 2, यानी 13 2 26, ठीक है। ये भी 13 5 65 हो जाएगा, ये भी 13 2 ये 13 चौके 52 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ 2 बचे, फिर ये 2 से कटाएगा 25 है, 25 गुना 25 की जगह 625 आएगा, 600 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये भाई थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए 625। तो इस प्रकार से आप फटाक से जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। बस आपको क्या याद रखना मेरे भाई,
कि छोटा पूछ रहा है, धनराशि मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन जो यहाँ 650 इसी को डबल बार लिख करके ये जो है उससे डिवाइड कर देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए पे 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए, ये भी बिल्कुल आसान से बनेगा। कहता 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 देगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने निकालने बताया था 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं, तो ये 3 वर्ष दिया गया। तो 2 वर्ष का यदि हम CI निकालेंगे तो हमने बोला था एक बार जोड़ लेना है, ये जो दिया गया है ना, एक बार जोड़ लेना है और उसके बाद गुना करके जो कि हल करना है। तो जोड़िएगा 10 और 10 क्या जगह 10 10 हो जाएगा 20, और इसी को गुना कीजिएगा, 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100 और 100 से भाग दे दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 20 और 1 हो जाएगा 21। तो CI 2 वर्ष का हो जाएगा 21। नहीं समझे, हमने आपको पहले ही बोला था 2 वर्ष का दिया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे, तो ऐसे जैसे हम बताएं तो एक फार्मूला बताएं वैसे यूज करना। तो हमने बोला था 2 वर्ष का CI निकालना है तो x + y + x × y बटे 100 कर देना। यहाँ 3 वर्ष का है तो 2 वर्ष का तो निकाल सकते हैं, बाकी 1 वर्ष बचेगा तो बाद में निकालेंगे। तो हमने बोला एक बार जोड़ लीजिए, 10 और 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 20, और फिर 10 गुना 10 कीजिए 100, माइंड में ही करना है, और 100 से डिवाइड हमेशा देना, तो 100 कटा खत्म हो गया, 1 10 और 1 21, 20 और 1 21, इस प्रकार से फटाक से कर सकते। ये 2 वर्ष का CI निकल गया। अब हमें 3 वर्ष का CI निकालना है, तब ध्यान से देखिए क्या करना है, ये 10 है और ये 2 वर्ष का है, 1 वर्ष 2 वर्ष का इतना है, 1 वर्ष का 10 है, तो हम इसको को जोड़िएगा, तो 10 और 21 को जोड़िएगा, एक बार 10 एक भाई फार्मूला फिर से बेटा 10 और 21 को जोड़ देना है, एक बार 10 गुना 21 कर देना है, x गुना y कर देना है, बाकी 100 से डिवाइड कर देना। हमने ये बोला जब 0 0 कट ही जाएगा तो ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 2, 10 और 21 बोले कितना हो जाएगा 31, 31 और 2.1 हो जाएगा, क्योंकि 2.1 होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड लगेगा 2.31 और 2.1 तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 33.1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 वर्ष का CI। तो इस प्रकार से फटाक से कर ले, 3 वर्ष का CI निकालने 33.1। अब बता दीजिए, ये सब आपको नहीं करना, डायरेक्ट आप बोल सकते, बस अभ्यास पहली बार है तो कर लीजिए, ठीक है। आपका दोनों का आसाई निकालने के लिए बस 10 गुना 3 कर दीजिए, हो गया 30, हो गया अंतर, क्योंकि आसाई में कोई दिमाग ही नहीं लगाना, नहीं इसको मल्टीपल कर 10 3 1 वर्ष में 10% तो 3 वर्ष में 10 33%, इसको घटा दीजिए, अंतर का मतलब घटा दे तो 33 में 30 गया तो बचा 3.1 हो जाए 3.1। तो CI और आसाई का अंतर आ गया 3.1, आपका अंतर दिया गया 620 दिया गया। तो अंतर का तुलना अंतर से कर ले, अंतर का तुलना अंतर से कर ले, मूलधन निकाला तो हमेशा 100 से मल्टीपल करना, ये तो आपको पता होना चाहिए, भली बात यह जानते होंगे। ये दशमलव डिलीट होगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता तो 1 0 यहाँ आ जाए, ये दशमलव का स्थान पे 1 0 आ गया। अब इसको कटा 31 दूना 62 हो जाएगा, तो 2 पे 2 0 और 2 0 4 0, 2 3 4, फटाक से बोले 2 पे 4 0, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल ये भी आपका जो कि आसान है, जैसे सब बनाए वैसे इसको भी बनाएंगे। कहता किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की बात करें तब क्या करना आपको मेरे भाई, तो 2 वर्ष का CI तो पहले आपको निकालने के लिए बता दिया हमने। 2 वर्ष का CI निकालने के लिए क्या करना है, इसी को एक बार जोड़ देना है, इसी को हमने क्या बोला था जोड़ देना है, एक बार गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना। तो चलिए 4 4 बोलिएगा 8 हो जाएगा, और इसी को गुना कीजिएगा 4 4 16 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव तो 16, ये 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, तो 8.16, ठीक है, यानी कि आ गया CI। तो इस प्रकार से आप फटाक से कीजिएगा, वही वाला फॉलो किए, ठीक है, यानी कि ये वाला मेरे भाई x + y वाला फॉलो, जो अपनी फार्मूला भी तुरंत लिखाते हुए आए हैं, तो इसको याद नहीं करना बात है। तो जब CI निकालना है 2 वर्ष का तो क्या करना है, जोड़ लेना है, एक बार इसी को गुना करना है, जोड़ लिया तो 8 हो गया, गुना कर देना है तो हो जाएगा 16, 2 डिजिट के बाद दशमलव देना, पीछे से गिना 1 2 डिजिट का दशमलव हो गया, CI 2 वर्ष का 8.16। अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 102, तो बोलिए 102 दिया गया, 102 हम लोग के अनुसार से 8.16 आया, तो 102 का तुलना 8.16 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से कर दें, निकालना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जब भी निकलता R × T
करेगी, आर इंटू टी करते हैं तो SI निकलता है। ये बात आप माइंड में कर लीजिए, क्योंकि हमने SI में पहले बताया कि SI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आर इंटू टी। तो आपको भाई साधारण ब्याज निकलना है तो आर इंटू टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर इंटू टी कर दीजिए, आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो आर बोलिए कितना है, आर यानी रेट को बोलते हैं आर, ठीक है। तो रेट है आपका 4% और आपका 2 आपका टी है, तो 4 गुना 2 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। तो ये आपका साधारण ब्याज में कन्वर्ट हो गया। अब आपका SI निकल जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर SI में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि फटाक से बना सकते, दशमलव डिलीट कीजिएगा 2 जीरो आ जाएगा, है ना। इसको 8 से कटाइएगा तो ये आपका 816 बोले 8 का 8, अब दशमलव जीरो दीजिएगा 16 8 दूना 16, 102 खल्लास कर दीजिएगा, बचेगा कुछ नहीं तो 1 पर 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि मेरे भाई पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत जो कि मेहनत करता हूँ, शॉर्ट बनाने का प्रयास करता हूँ। भरसक में प्रयास रहता है कि किस प्रकार से जो कि आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि एग्जाम में जाकर के आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो इतना मेहनत करते मेरे भाई आपके लिए, तो बस कुछ नहीं मांगते मेरे भाई, एक लाइक तो बनता है। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है वो पूरा बिल्कुल फ्री जो है कि अपलोड इस चैनल पर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।